कोऑपरेटिव परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। वैसे एनसीआई की ओर से हर 3 साल एक दफा सरकारी महासम्मेलन बुलाया जाता है। कई कारण की वजह से, कोरोना बाकी टाइम की वजह से थोड़ा टाइम के बाद 10 साल के बाद एनसीआई की ओर से कोऑपरेटिव महासम्मेलन बुलाया गया है। एनसीआई इसीलिए बोल रहा हूँ कि देश की प्राइमरी सोसाइटी के लेके 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी की एपेक्स बॉडी एनसीआई, लेकिन इफको, क्रिप्को, नाफेड जैसी जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, नेस्काफे किसानों के लिए एग्रीकल्चर की सोसाइटी काम कर रही है। सभी सोसाइटी नेशनल लेवल की के साथ जुड़ के काम कर रही है। इस सम्मेलन की महत्ता यह है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अलग मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया और इनकी जिम्मेदारी माननीय अमित भाई शाह को दी गई, जो कोऑपरेटिव के अनुभव और उनके काम से पूरी जानकारी लेके डिपार्टमेंट संभाल रहा है। इनके बाद कोऑपरेटिव में काफी बदलाव पूरे देश में आया। जैसे कोऑपरेटिव सब्जेक्ट स्टेट का है, यूनिफॉर्म कोऑपरेटिव काम चले, इसलिए मॉडल बायलॉज लेके पूरे देश के राज्य में भेजा गया और करीब मोटे तौर पे राज्यों ने स्वीकार किया। स्टेट कोऑपरेटिव एक दूसरी वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून था, लेकिन बायलॉज एक समान हो जाएगा। इनसे पूरे देश में कोऑपरेटिव सुचारू से एक समानता के साथ चले, ये जो सरकार का मकसद था। और इनमें देश के विविध राज्यों और सरकार के कार्यकर्ताओं से जो सलाह ली गई थी, और इनमें सभी नेशनल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी अपनी राय दी थी। वो सब संकलन एनसीआई ने किया और सरकार को भी भेजा गया। इस तरह से बायलॉज होना चाहिए। काफी चर्चा मीटिंगें करके बायलॉज बनाया है, मॉडल बायलॉज में सभी संस्थाओं का सहयोग रहा। और जब कांग्रेस मिल रही है, महासम्मेलन हो रहा है, इनमें काफी सहकारी क्षेत्र का जो समस्या है उनकी भी चर्चा अलग अलग यहाँ बताया गया से 7 विभाग में चर्चा होगी। कोऑपरेटिव चैलेंज को कैसे हम देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान जो है वो बढ़ा पाए, इनके बारे में चर्चा होगी। अलग अलग सेक्टर के बारे में चर्चा होगी। अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में माननीय अमित भाई ने करीब कई 14-15 साल से नई ब्रांच खोलने की आरबीआई की ओर से मंजूरी नहीं मिल रही थी। इनकी मंजूरी अभी मिली है और सरकार की कोऑपरेटिव की पर भावना जो है, कोऑपरेटिव के माध्यम से जो काम करने की इच्छा है। कल ही किसानों के लिए जो नया पैकेज 3 साल के लिए प्रधानमंत्री ने घोषित किया, ये सभी कोऑपरेटिव के माध्यम से उनके अमलीकरण होते हैं। और इसी स्थिति में एनसीआई हर सेक्टर में काम कर रही है। ट्रेनिंग सेक्टर में अभी भी एजुकेशन में काम कर रही है। नई यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव बनने के लिए
सरकार ने निर्णय किया है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कारगिल से लेके लद्दाख तक जो कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए एजुकेशन मार्गदर्शन में काम कर रही है, वहाँ से भी ट्रेनिंग के लिए इंश्योरेंस में लोग आते हैं। इस कांग्रेस में करीब 7 से 8 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और करीब 24 से ज़्यादा विदेश से प्रतिनिधि आएंगे। तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और नेशनल के लीडर करीब 3,500 से ज़्यादा लोग को हमने बुलाया है और चीफ लीडर के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा और मीडिया के माध्यम से हमने पूरे देश में करीब एनसीआई, क्रिप्को, इको, नाफेड जैसी संस्थाओं ने नीचे तक जो व्यवस्था की है, इस व्यवस्था से 5 करोड़ लोग ये लाइव प्रोग्राम देख पाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री नया मंत्रालय बनने के बाद पहली दफा सार्वजनिक रूप से सहकारिता से समृद्धि, सबका साथ सबका विकास सूत्र को कैसे किस योजना से मजबूत कर पाए, उनकी योजनाएं और इस योजना को मूलतः अमलीकरण करने के लिए सभी सहकारी संस्थाएं कार्य कर रही है। इनमें और शक्ति मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और इस मीडिया के माध्यम से आप कोऑपरेटिव सेक्टर को, देश की जनता को आर्थिक समृद्धि, सलामती और सफलता मिले, उनके माध्यम से जागरूक होगी। इस सम्मेलन में देश के विविध सेक्टर के, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे मजदूर सेक्टर हो, चाहे फिशरमैन हो, एग्रीकल्चर हो, महिलाएं हो, युवा हो, जितने सेक्टर में कोऑपरेटिव काम कर रही है, उनके सभी सेक्टर के प्रतिनिधि कल होंगे। इसी तरह एनसीआई की ओर से जो प्राइमरी सोसाइटी अपनी कोई चीज उत्पन्न करती हो तो मार्केटिंग नहीं मिल रहा है, एनसीआई ने एनसीआई हार्ट करके नया प्रोजेक्ट बना के एनसीआई कॉम्प्लेक्स में शुरू किया है। उनको राज्य और जिले स्तर पर पहुंचाने का हमारा आयोजन है और एनसीआई में जो प्रोजेक्ट प्राइमरी सोसाइटी लाती है, इनमें उनका खर्च उनको देना नहीं होता, इनकी व्यवस्था, उनका सामान लाना, बचे हुए सामान को वापस ले जाना, रहने की सभी व्यवस्था एनसीआई करती है। कोऑपरेटिव में संभव है। मांग करके आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान ज़्यादा दें। शुगर सेक्टर में सरकार ने काफ़ी मदद की है। मिल्क सेक्टर में और ज़्यादा काम बढ़े, इसलिए सरकार की योजना का अमलीकरण करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर रहा है, मिल्क प्लांटेशन काम कर रहा है, शुगर फैक्ट्री में काम कर रहा है। किसानी को बढ़ावा देने के लिए पैक्स तक कोऑपरेटिव के माध्यम से काम आगे चल रहा है और इसी काम से देश की आर्थिक समृद्धि में सहकारिता का योगदान जो आज तक था, इनसे और बढ़ावा मिलेगा। और इसी कारण हमने प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया था। उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, पूरे समारोह की अध्यक्षता माननीय अमित भाई शाह करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रोग्राम से देश की सहकारिता क्षेत्र की और मजबूती होगी। आज भी नाफेड से डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी देश से पहली दफा ऐसी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव में कोई चुन के आया है, हमारे डॉक्टर चंद्रपाल जी है और
खेती बैंक की ओर से ज्योतिर्मय मामा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का देश का नेतृत्व कर रहा है। गुजरात में उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। नोडा ने खेती बैंक को उठाया है। इसी चीज से बाकी सब लीडर निर्देश जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसी काम से भारत का भविष्य कोऑपरेटिव के माध्यम से समृद्ध सलामत बने, इनके लिए हमारी जो कोशिश है, इनमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति हमें और ताकत देगी। मैं अपने इंटरनेशनल नेता डॉक्टर चंद्रपाल जी को रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको संबोधित करें। संघ के अध्यक्ष भाई दिलीप संघानी जी ने आपको अवगत कराया कि 17वीं कोऑपरेटिव कांग्रेस सहकारी महासम्मेलन 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर, जो जुलाई का फर्स्ट सैटरडे होता है, पूरी दुनिया में लोग इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाते हैं। हम लोगों ने उसी के सेलिब्रेशन और कोऑपरेटिव कांग्रेस को एक साथ जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को इस कार्यक्रम में आने का समय दिया और जैसा कि बताया, पूरे देश से, जिसमें नेशनल लेवल पर जितने कोऑपरेटिव हैं उनके प्रतिनिधि, सभी देश के सभी प्रदेशों में जो स्टेट लेवल के कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितने स्टेट लेवल के कोऑपरेटिव्स हैं उनके प्रतिनिधि, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के और एक सिलेक्टेड संख्या में गांव की प्राइमरी सोसाइटीज के भी प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। लगभग 3,500 लोग सीधे सीधे जो सहकारी क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो जैसा कि बताया कि 5 करोड़ लोग डिजिटली जो है जुड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी और जो कोऑपरेटिव की जानकारियां हैं उस माध्यम से उनको प्राप्त होंगी। इसमें जैसा लगभग 10 देशों के, एशिया पैसिफिक रीजन के 10 देशों के प्रतिनिधि यहाँ फिजिकली आकर के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लगभग 25 लोग जो है यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों के जो एम्बेसडर हैं वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ साथ जो आईसीए है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, उसका एशिया प्रशांत क्षेत्र है, उसके लगभग 34 कंट्री ऐसे हैं, 34 कंट्री ऐसे हैं, उनके प्रतिनिधि जो है आपके साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से जो है देखेंगे और सुनेंगे।